ये तस्वीर देखिए, अमेरिका से आई है। जगह मिनेसोटा राज्य का मिनियापोलिस शहर, बर्फ से ढकी सड़क, कंधे पर स्पाइडरमैन वाला बैकपैक, सिर पर नीली टोपी और चेहरे पर डर। बच्चे की उम्र महज 5 साल है। नाम लियाम रामोस। 20 जनवरी को वो अपने पापा के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। तभी वहां इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अधिकारी पहुंचते हैं। उन्होंने लियाम को हिरासत में लेकर कार में बैठाया और टेक्सास के डिटेंशन सेंटर लेकर चले गए। जिस वक्त एजेंट्स उसे कार में बैठा रहे थे तब उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। बच्चे के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। बच्चा और उसका परिवार मूल रूप से इक्वाडोर के रहने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में वो टेक्सास बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां असाइलम के लिए अप्लाई किया था। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने इसका विरोध किया। सवाल उठे कि भला एक 5 साल का बच्चा क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वो स्कूल से लौट रहा था, अपराध करके लौट रहा था क्या? उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड था? क्या उसने कोई क्राइम किया था? क्या ऐसा करना कानूनी सही है? मामला बढ़ने पर अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैकलॉगलिन ने बताया कि जब एजेंट्स ने पिता को पकड़ने की कोशिश की तो वो पैदल ही भाग गए और बच्चे को गाड़ी में ही छोड़ दिया। एजेंट्स ने कोशिश की थी कि लियाम को कम से कम उसकी मां के पास छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने भी अपने पास बच्चे को रखने से साफ इनकार कर दिया। मैकलॉगलिन ने बताया कि लियाम के पिता खुद चाहते थे कि वो एजेंट्स के साथ ही चला जाए। वो घर के अंदर किसी पर चीख रहे थे कि दरवाजा मत खोलना। उन्हें डर था कि एजेंट्स पूरे परिवार को हिरासत में ले लेंगे। हालांकि कोलंबिया हाइट्स स्कूल की सुपरिटेंडेंट मिस स्टेनविक कुछ और बता रही हैं। जब लियाम को पकड़ा गया तो घर के एक सदस्य ने कहा था कि बच्चे को उनके पास ही छोड़ दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। लियाम के स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष मैरी ग्रानलैंड का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि घर के अंदर से कोई चिल्ला रहा था कि लियाम को वो अपने पास रख लेगा, उसे मत ले जाइए। उन्होंने खुद भी बच्चे को अपने पास रखने की बात कही थी, लेकिन एजेंट्स नहीं माने। स्कूली अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एजेंट्स ने लियाम से कहकर घर का दरवाजा नॉक करवाया ताकि बाकी के घर वालों को हिरासत में लिया जा सके। उसे एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन आरोपों से एजेंट्स इनकार कर रहे हैं। लियाम को हिरासत में लेकर टेक्सास के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। बाद में लियाम के पिता को भी वहीं पर ले जाया गया। परिवार के वकील का कहना है कि वो बिना परमिशन के नहीं आए हैं, सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, कानूनी प्रक्रिया के जरिए यहाँ रह रहे थे। वकील से जब असाइलम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे कॉन्फिडेंशियल मामला बताया। तस्वीर वायरल होने पर डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि लियाम बच्चा है, उसे घर पर होना चाहिए, ना कि ढाल की तरह इस्तेमाल करके टेक्सास डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको भी आना चाहिए। इसके बाद ट्रिसिया मैकलॉगलिन का भी पोस्ट आता है। कमला हैरिस के ही पोस्ट पर वो रीपोस्ट करती हैं और कहती हैं कि ये सरासर गलत है। एजेंट्स बच्चे को लेकर मैकडॉनल्ड्स लेकर गए, उसे खिलाया पिलाया और उसे मनपसंद का म्यूजिक भी चलाया और अब फिलहाल वो अपने पिता के साथ सुरक्षित है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लियाम को उसकी मर्जी के खिलाफ हिरासत में ले जाने के लिए एजेंट्स के पास ठोस कारण होना चाहिए। वो देश में अवैध रूप से रह रहा है, इसका सबूत होना जरूरी है। अगर उसके माता पिता उसे साथ रखना चाहते हैं तो इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। इस मामले पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एजेंट्स का बचाव किया है। बोले बच्चे को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो खुद कह रहा है कि उसके पिता अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भला एक 5 साल के बच्चे को वैध अवैध माइग्रेशन के बारे में कितनी ही जानकारी होगी। खैर, जेडी वांस ने तब भी इन एजेंट्स का बचाव किया था जब उन्होंने एक कार में महिला को गोली मार दी थी। उसकी पहचान रेनी गुड के तौर पर हुई थी। वो 3 बच्चों की मां थी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। मिनेपोलिस में स्कूल अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते में लियाम चौथा ऐसा बच्चा है जिसे हिरासत में लिया गया है। इन 4 बच्चों में से 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। चौथी एक 10 साल की बच्ची है जिसे उसकी मां के साथ तब पकड़ लिया गया था जब वो स्कूल जा रही थी। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है और लोगों को हिरासत में लेने वाले ये अधिकारी हैं कौन?
ये एजेंट्स आईसीई से जुड़े हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। ये अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है। देश में अवैध इमिग्रेशन की रोकथाम, डिपोर्टेशन और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर कार्रवाई करने का जिम्मा इन्हीं पर है। ये एजेंसी गृह सुरक्षा विभाग के तहत काम करती है और फिलहाल पूरे पावर में है। वजह है ट्रंप। वो अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश में अवैध इमिग्रेशन से क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए चुन चुन कर ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल रहे हैं जो माइग्रेशन के जरिए अमेरिका में आए हैं। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ही वादा कर चुके थे कि अमेरिकी इतिहास का ये सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन चलाएंगे, जो फिलहाल हो भी रहा है। कभी फैक्ट्रियों या फार्मों पर छापे मारे जाते हैं, कभी किसी को रास्ते से उठा लिया जाता है, कभी गोली मार दी जाती है। खैर, इस मामले में इतना ही। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।